राधे राधे मित्रों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 33 बाती का दीपदान कैसे करें, कब करें और कहाँ किया जाता है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी अधिक मास चल रहा है। अधिक मास को मल का महीना या पुरुषोत्तम का महीना भी कहा जाता है और शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ मास में जब मल मास लगता है यानी मल मास शुरू होता है, तो जब ज्येष्ठ का अधिक मास भी होता है तो वह भगवान श्री हरि विष्णु यानी श्री कृष्ण जी को अति प्रिय होता है। तो इस महीने में हम 33 बाती का दीपदान करते हैं, जो कि बहुत शुभ होता है। यह दीपदान हर किसी को अवश्य करना चाहिए। अब बात यह आती है कि यह दीपदान हमें कब करना है और कैसे करना है और कौन सा दिया लेना है, कहाँ पर दीपक जलाने हैं और किस समय जलाने हैं। इसके विषय में आज हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मित्रों, वैसे तो मल मास के महीने में किसी भी दिन आप ये दीपक जला सकते हैं, यानी इसका दान पूरे महीने में किया जा सकता है। पूरे मल के महीने में आप चाहें तो रोज़ाना एक बाती का एक दीपक रोज़ जला सकते हैं। पूरे महीने आप दीपक जलाइएगा और आखिरी के दिन 3 बाती जला के 33 बाती कंप्लीट कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो एक बार में ही 33 बाती बना लीजिए। इन सबको एक साथ मिलाकर इकट्ठा कर लेना चाहिए और फिर इन सबको दीपक में लगाना चाहिए। तो आप एक बार में भी 33 बाती जला सकते हैं। बाती हमें शुद्ध रुई की ही लेनी चाहिए। इसके साथ ही रुई की 33 बाती बना लीजिए। मित्रों, बहुत सी जगह कलावा, जिसको मौली कहते हैं, उसे भी बाती के रूप में प्रयोग किया जाता है। आपको एक बात का ध्यान अवश्य रखना होगा कि कलावे को जब आप प्रयोग करें तो उसका एक छोटा टुकड़ा, जो कि बाती की लंबाई के बराबर हो, उसमें कई लेयर्स होती हैं, आप उनको गिन लेना। उसमें 7, 8 या 9 धागे भी हो सकते हैं। आप उसी के हिसाब से 33 धागे गिन कर ले सकते हैं, जिसको हम बाती के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम एक दीपक लेंगे। आप चाहे तो मिट्टी का दीपक ले सकते हैं या फिर आप आटे को गूंथकर आटे का भी दीपक बना सकते हैं। और अगर आपने बातियां बहुत पतली पतली बनाई हैं तो फिर आप दीपक छोटा भी ले सकते हैं। अगर छोटे दीपक में आपकी बातियां आ जाती हैं तो आपका छोटा दीपक ही ठीक रहेगा। अगर आपकी बाती इकट्ठी करने के बाद छोटे दिए में नहीं आ पाती हैं तो आप बड़ा दीपक ले लीजिएगा। जब भी दीपक जलाएं तो उसको आसन के रूप में दीपक के नीचे थोड़े से चावल जरूर रखें, यानी थोड़े पहले चावल रखें और उसके ऊपर दीपक को विराजमान करें। दीपक के अंदर भी आप थोड़े से चावल भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो थोड़े से तिल भी डाल सकते हैं। अगर एकादशी के दिन दिया जला रहे हैं तो तिल डाल लीजिए, बाकी दिन आप चावल भी डाल सकते हैं। कम ज़्यादा आप जितना भी चाहें आप कर सकते हैं। तो ज़मीन पे अगर जलाएं तो ज़मीन पे भी आपको थोड़ा सा आसन ज़रूर देना चाहिए। मित्रों, दिया जलाने के लिए आप देसी घी डाल सकते हैं, आप तिल का तेल डाल सकते हैं या सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप चाहें आप वो कर लीजिएगा। हो सके तो दिए को अच्छी तरीके से भर लें, घी या तेल जो भी आप चाहें। और आप हो सके तो थोड़ा बड़ा दिया लीजिएगा ताकि जो बातियाँ हैं वो बहुत देर तक जलती रहें। इसके बाद दिए का पूजन भी करना चाहिए। तो पूजन करने के लिए दिए पर हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। आप रोली से या चंदन से तिलक लगा सकते हैं। तिलक लगाने के बाद भोग के रूप में हम थोड़े से तिल इसमें अर्पित कर देंगे। श्री हरि विष्णु भगवान को और श्री कृष्ण जी को तिल अति प्रिय होते हैं, तो तिल का भोग भी समर्पित करना चाहिए। इसके बाद हम ये दीपक जलाएंगे। मित्रों, अब जान लेते हैं कि दीपक कहाँ जलाना चाहिए। आप चाहें तो अपने घर के आसपास कोई मंदिर है, वहाँ पर दीपक जला के आ सकते हैं। आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में भी 33 बाती का दीपदान कर सकते हैं, यानी 33 बाती का दीपक जला सकते हैं। क्योंकि हमारा जो घर का मंदिर होता है उसमें हम श्री भगवान विष्णु जी, श्री रामचंद्र जी भगवान, श्री कृष्ण जी भगवान के जो भी स्वरूप सब उनका पूजन करते हैं। आप चाहें तो अपने घर की देहली यानी मेन दरवाजे पर भी यह दीपक जला सकते हैं। या तुलसी जी श्री भगवान जी को अति प्रिय होती है, तो आप तुलसी जी के सामने भी ये दीपक जला सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो पीपल के पेड़ में भी भगवान विष्णु जी का वास होता है। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जला सकते हैं। और मित्रों, केले के पेड़ के नीचे भी आप दीपक जला सकते हैं, या आप आंवले का जो वृक्ष होता है उनके नीचे भी ये दीपक जला सकते हैं।
तो इनमें से जहाँ पर भी आपको कोई सुविधा हो, जहाँ आपको सुविधाजनक लगे, आप वहाँ पर यह दीपक जला सकते हैं। पूरी 33 बाती हमें जलानी होती हैं। और मित्रों, अब जब दीपक जलाएंगे तो दीपक का जो मुख है वो आपको या तो ईस्ट यानी पूर्व दिशा की ओर करना होता है, और या फिर आप दीपक का जो मुख है वो उत्तर यानी नॉर्थ दिशा की तरफ करना होता है। अब जान लेते हैं कि यह दीपक हमें कब जलाना है। तो मित्रों देखिए, वैसे तो मल के महीने में यानी जो ये अधिक मास है, इसमें आप कभी भी किसी भी दिन यह दीपक जला सकते हैं, दीपक का दान कर सकते हैं। आप चाहें तो एकादशी को भी जला सकते हैं, आप चाहें तो पूर्णमासी, जैसे कि आज हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो पूर्णमासी के दिन भी बहुत अच्छा रहता है, या आप किसी अन्य दिन भी यह दीपदान कर सकते हैं। पूरे मल के महीने में कभी भी आप यह दीपदान कर सकते हैं। आप इस बाती का जो 33 बाती का दीप है, तो आप इन्हें अर्ली इन द मॉर्निंग यानी सुबह उदय होने से पहले करें, या आप यह दीपदान शाम को सूर्य अस्त होने के बाद करें, यानी अंधेरे में ही हमें यह दीपदान करना चाहिए, क्योंकि दीपदान का महत्व अंधेरे को दूर करके उजाला फैलाना होता है। मित्रों, मल के महीने में 33 बाती का यह दीपदान करने से पूरे महीने की पूजा का फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए इस महीने में 33 का अंक बहुत महत्व होता है, और 33 बाती का यह दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अगर आप चाहें तो अपने आसपास किसी मंदिर में दीपदान करके आ सकते हैं, आप चाहें तो अपने घर पर दीपदान कर सकते हैं, या फिर किसी भी देव वृक्ष के नीचे जैसे तुलसी जी, पीपल, आंवला या केले के वृक्ष के नीचे भी यह दीपदान कर सकते हैं। आपको यह 33 बाती के दीपदान की यह प्यारी सी सरल विधि कैसी लगी, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी अगर आपको यूजफुल लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए व्रत और त्योहारों की वीडियो को देखने के लिए हमारे शिव का मार्ग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव मित्रों।